मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। जनाब, आप जल्द ही पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर, पीटीवी की स्क्रीन पर तहरीक इंसाफ का जलसा देखेंगे। तहरीक इंसाफ के जलसे देखेंगे बल्कि। इसके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि बलूचिस्तान का दौरा नवाज शरीफ साहब का, जो मिशन बलूचिस्तान है, और बज़ाहिर तो वो काफ़ी कामयाब नज़र आया, क्योंकि 30 शख्सियात ने, सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बलूचिस्तान की जो है उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया। और उसके साथ साथ जो बीएपी है, बाप पार्टी है, उनका जो फैसला है वो यही है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करेंगे। और सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी सोचा जा सकता है, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म से ही इंतखाबात लड़ेंगे। हमारी पार्टी किसी भी सियासी पार्टी में जम नहीं होगी। इस पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से रिएक्शन भी आया। बिलावल भुट्टो साहब ने उनको लाहौर पे तवज्जो देने का मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को कि आप 2-4 सीटों के लिए बलूचिस्तान ना जाएं, आपके लिए लाहौर में भी काफ़ी मुश्किलात हैं। तो ये सारे मामला चलते रहे। इसी दौरे की बात अगर करें तो नवाज शरीफ साहब जब कोयटा पहुंचे तो जो उनका इस्तकबाल किया गया वहाँ पे, तो उस इस्तकबाल में कुछ 4-6 लोग थे जो कोयटा के, और वो बैनर उठा के जो है वो नवाज शरीफ साहब के नारे लगा रहे थे। बाकी कोई बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पे हजूम नज़र नहीं आया। इसके साथ साथ अगर बात करें सहाफ़ियों की, जो सहाफ़ी गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो वो भी उनके मनपसंद सहाफ़ी थे सारे। और उनको वहाँ पे स्टे करवाया गया एक जो है वो 5 स्टार होटल में, और वो साथ साथ चलते गए नवाज शरीफ के। और वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पुरानी सोच के अंपायर भी अपने, सहाफ़ी भी अपने, और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करके चलने का उनका जो एक शुरू से वतीरा है वो उसी पे इस दौरे के दौरान भी रहे। अब इस दौरे की जहाँ से आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो पॉजिटिव हो रही हैं, साथ साथ उसमें से एक ये पॉइंट भी निकलता है कि बीएपी वो पार्टी है, बाप पार्टी, जिसके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद भी, मरीम नवाज साहिबा ये कह चुकी हैं कि इनका बाप कौन है सबको पता है। तो बज़ाहिर जो नवाज शरीफ साहब पे एक दाग लगा हुआ है और उनको वो बुरा लग रहा है कि जनाब मेरे पे लाडले का या डील का दाग लग रहा है, तो बीएपी के साथ इत्तेहाद शायद इस चीज़ को वाज़े करता है। क्योंकि सबको पता है कि बीएपी जो है वो किसके इशारे पे चलती है और उन्होंने हमेशा किस पार्टी के साथ इत्तेहाद किया। तो वो जो डील की बातें हैं वो काफ़ी हद तक इस चीज़ के बाद सच साबित हो रही हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो ने इस बात पे भी तनकीद की कि जब हमने सेनेट में इलेक्शन जीते और बीएपी के साथ इत्तेहाद किया, तब तो हमें पीडीएम से भी बाहर निकाल दिया गया। अब पार्टी कैसे अच्छी हो सकती है। और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो काफ़ी नकलें उतारते रहे। आज उन्होंने एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने नून लीग को ललकारा। उसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं जनाब के रीता फरूकी साहब के प्रोग्राम में, जो वज़ीर इत्तलात है निगरान सेटअप के, उन्होंने बात करते करते एक जुमला बोला कि मैं सेनेट में था और मैंने कहा यार पीटीवी लगाओ, पाकिस्तान पीपल पार्टी का जलसा है, बिलावल आया होगा। तो वहाँ पे पीटीवी लगाया तो उस पर बिलावल भुट्टो जो है वो तकरीर कर रहे थे। इस जुमले के जवाब में, इस बात के जवाब में रीता फरूकी ने उनसे पूछा कि आप पीपल पार्टी का जलसा अगर पीटीवी जो है वो लाइव नशर कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी पीटीवी लाइव नशर करेगा? इस सवाल के जवाब में मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बोला कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी तो उसको ज़रूर लाइव किया जाएगा, चाहे वो सेंटर में करे, चाहे वो सूबों में करे, तो कहीं पे भी होगा उनका जलसा तो कवर किया जाएगा। इसके रद्द अमल में रीता फरूकी ने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बेसिकली इशू यही है कि उनको इजाज़त नहीं दी जा रही जलसे वगैरह करने की। उन्होंने कहा जी हम कवर ज़रूर करेंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई जलसा करेगी। अब देखते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है। इलेक्शन की कैंपेन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर जलसे की इजाज़त मिलती है तो क्या पीटीवी उसको लाइव नशर करेगा या नहीं करेगा। और अब बात करते हैं जनाब अता तारड़ साहब के हवाले से। अता तारड़ साहब के बात करते करते, मीडिया से गुफ्तगू करते करते एक जुमला मुंह से निकला कि बात हो चुकी है कि वज़ीर आज़म इस बार रायवेंड से होगा। अब इस जुमले का मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ मतलब लिया गया।
اب اس سے ایک تاثر یہ بھی نکلتا ہے کہ اب یہ بات کس سے ہو چکی ہے، کیا یہ واقعی اسی ڈیل کی بات کر رہے ہیں کہ جی ڈیل ہے یہ کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے پاکستان کا وہ اس بار ریونڈ سے ہوگا، مسلم لیگ نون سے ہوگا، جس کے جواب میں طارق صاحب نے کہا کہ جی میری بات کو مس کوٹ کیا گیا ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں پہلے سے یہ بات کر چکا ہوں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی اس چیز کی وضاحت کی کہ میری بات کو مس کوٹ کیا گیا، میرا کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے پہلے بھی جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ریونڈ سے وزیر اعظم ہوگا، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور سے بات ہو چکی ہے۔ اب ان تمام تر جو الزامات اور جو ڈیل کی باتیں نواز شریف صاحب کے بارے میں ہو رہی ہیں، اس سے نواز شریف صاحب پہلے ہی قدرے پریشان ہیں، اوپر سے طارق صاحب کا اس طرح کا بیان آ گیا، اس کے بارے میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس بیان کے مطلب تو ہر بندہ اپنے مطلب سے نکالے گا، تو نواز شریف صاحب کی یہ پریشانی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ہر طرف سے نواز شریف صاحب کو تانے جو ہیں وہ ڈیل کے ہی مل رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح کی جو وہ سلیکشن والی معاملات ہیں وہ حقیقت دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اس تمام تر معاملات کا جو ہے وہ الیکشن کے 8 فروری کو جو الیکشن ہوں گے اس کے بعد جو نتائج آئیں گے تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ڈیل کیسی رہی، اور جو وہ الیکشن ہے وہ صاف شفاف ہوگا، عوام کی رائے سے جو وزیر اعظم منتخب کیا جائے گا، یا ویسے ہی ہمیشہ جس طرح پیراشوٹر آتے ہیں اور وزیر اعظم اپنی مرضی کا چن لیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے، مطلب ایک انتخابی نشان سے آپ ڈر رہے ہیں کہ اگر بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوا تو ان کو شاید اس چیز کا اندازہ ہے کہ پھر آپ کے لاڈلے کو ووٹ نہیں ملنا، تو کوشش یہی ہے کہ نہ انتخابی نشان بلہ ملے، نہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیں، تو پھر آپ سیدھا سیدھا ایک کام کریں، نہ کروائیں اتنا انتخابات کا خرچہ، ملک پہلے ہی جو ہے اس کی معیشت ڈوبی ہوئی ہے، آپ نے پھر جس کو سوچ لیا ہے اس کو صرف نامینیٹ کر دیں کہ یہی ہمارے وزیر اعظم ہوں گے، اور لاڈلے کی اگر خواہش آپ نے اس حد تک جا کے پوری کرنی ہے تو وہ بھی کر دیں۔ جو ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی مشکلات کو آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد۔